राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई देख लो, आज मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ i10 नियोस में, और आपको कुछ ऐसी गलत फहमियाँ बताऊँगा या लगा लो, या कुछ ऐसी चीज़ें लगा लो जो कि आप नॉर्मली गाड़ी में गलतियाँ करते हो और सोचते हो कि हम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। गाड़ी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और हमें भी उससे दिक्कत हो सकती है, कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो कुछ दिक्कतें जो नॉर्मली सभी करते हैं, पहले मैं भी करता था, हम भी सब ने किया वो गलतियाँ, वो चीज़ें वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप उनको सुधार लो तो अच्छा होगा। तो भाई बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट। तो जो बात करें पहली गलती, तो पहली गलती ये है कि जब आप सर्दियों में, आपको पता है कि मतलब जो आपका मिरर होता है, फ्रंट हो गया, साइड हो गए, उन पर धुंध जम जाती है, जो आपकी फोग होती है वो जम जाती है अंदर से, और आपको हीटर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, सभी को पड़ती है, सभी चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उससे गाड़ी में भी दिक्कत आती है। लोग गाड़ी में दिक्कत आती है, उसमें गाड़ी में खर्चा हो सकता है, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाएगी बड़ी, तो वो खर्चा लगेगा ज़्यादा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लो, इसको कर देंगे फुल रेड पे, रेड पे कर दिया इसको हीटिंग वाले पे। वो बिल्कुल ठीक है भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे आपका हीटिंग वाला है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, एसी को भी ऑन कर देते हैं कि भाई जब ये गाड़ी गर्म हवा फेंकेगी, जब एसी ऑन करेंगे, एसी के बिना तो हीटर चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। यह है एसी का बटन। एसी क्या होता है, मेनली एसी आपका कूलिंग के लिए यूज़ होता है ना, कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है एसी। तो एसी आप ऑन करोगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी का एसी ऑन होगा तो वो ठंडी हवा देने की कोशिश करेगा, और आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है हाई पे, मतलब हीटिंग वाले पे, हीटर पे। तो फिर गाड़ी में दिक्कत आ सकती है इससे। ये एक दिक्कत तो है कि एसी भी चलेगा और ये हीटर वाला भी डायल आपने हीटर पे कर रखा है। तो ये एक गलती है, ये गलती मत करा करो, वीडियो में देख के और समझ जाओ। और अब की बार जब सर्दी आए तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब भी हम ट्रैफिक में फंसते हैं, तो सभी करते हैं, पहले हम भी करते थे और अब भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी गाड़ी चलाते वो करते हैं। तो क्या करते हैं कि क्लिच जो होती है, क्लच, हम क्लच को ऐसे दबाए रखते हैं और गाड़ी हमारी गियर में होती है। तो हम सोचते हैं, मतलब आप रेड लाइट पे खड़े हो या फिर जाम में खड़े हो ट्रैफिक में, तो काफ़ी देर हमें खड़े हो जाते हैं, मान ले गाड़ी हमारी बिल्कुल नहीं चली है, खड़ी ही है, क्योंकि ट्रैफिक या फिर रेड लाइट है। तो हम क्लच को दबाए रहते हैं और गियर में गाड़ी रहती है, और जैसे ही हल्की हल्की गाड़ी बढ़ी या फिर रेड लाइट से ग्रीन लाइट हुई, हम क्लच को छोड़ के चल पड़ते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जब गाड़ी नॉर्मली खड़ी थी ना, तो उसमें क्या था, क्लच प्लेट फूकने लग रही थी। क्लच प्लेट फूकेगी भाई, गाड़ी में खर्चा आएगा, दिक्कत तो है ही, तो ऐसा काम क्यों ही करना है। क्लच जो होती है आप उसको रिलीज़ कर दिया करो और गाड़ी को न्यूट्रल में कर दिया करो। फिर आप जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। जैसे ही ट्रैफिक आगे बढ़ा या फिर ग्रीन लाइट हुई, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा के चलो अपना। क्यों रखनी है मतलब क्लच पे पैर, क्लच को दबाए क्यों रखना है। कई बार रेड लाइट इतनी लंबी होती है कि 100-115 सेकंड की होती है, और हमें याद नहीं होता, हम किसी और बात में खोए रहते हैं, और क्लच दबा रखी है, गियर अपना फर्स्ट डाल रखा है और खड़े रहते हैं। उससे क्लच प्लेट तो फूकने लग रही है। तो क्यों करना है ऐसा काम, आप न्यूट्रल में लगाओ और क्लच को कर दो रिलीज, और आराम से जितनी देर भी आपका टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्टीयरिंग को होल्ड करने वाली। कई लोग, पता है, अलग अलग स्टाइल होते हैं लोगों के। कई पकड़ते हैं ऐसे, ये देख लो, कई लोग ऐसे चलाते हैं, और कई चलाते हैं ऐसे, कई ऐसे हो गए, कई यहाँ से, देखो मैंने ऐसे भी देखा, कई यहाँ से चलाएंगे ऐसे, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं, ये ऐसे चलाएंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर आपको सडनली टर्न लेना पड़ जाए तो कैसे घुमा दोगे आप। बस अटक गया ना यहाँ पे, मतलब हाथ अटक गया, बस इतना ही टर्न हुआ, कुछ ना कुछ दिक्कत ही हुई ना। मान लो कोई दिक्कत नहीं भी हुई, कभी हो भी जाए तो ऐसे काम करना ही क्यों, पहले से ही आप सतर्क रहो ना। तो इसको ऐसे घुमा नहीं पाओगे आप। या फिर यहाँ पे आता है तो कैसे घुमा लोगे आप, पूरा अटक गया ना हाथ यहाँ पे, फिर दूसरा हाथ लाओगे तो वो टाइम लगेगा। मान लो आपको सडन टर्न लेना है, कुछ आगे आ गया है, सडनली आपको हैंडल को जो है थोड़ा ज़्यादा घुमाना है, तो उसमें दिक्कत आएगी ना। या तो आप एक हाथ से पकड़ रहे हो तो फिर उसको ऐसे करो, वो एक बात होती है। वरना सबसे अच्छा तरीका, आप दोनों हाथों से होल्ड करो। अब मैं दिखा नहीं सकता फ़ोन पकड़ना एक हाथ से, दोनों हाथों से, एक हाथ यहाँ पे रखो, एक हाथ यहाँ पे रखो, और दोनों हाथों से जब ऐसे चलेगा, एक हाथ इस साइड जाएगा, फिर ये घूम जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप करके देखना, चलाने में गाड़ी मज़ा भी आएगा और हैंडल बिल्कुल अच्छे से स्टीयरिंग आपका टर्न होगा। तो ये एक बात होगी, इस पर थोड़ा ध्यान रखा करो। अगली चीज़ जो आ गई वो भी स्टीयरिंग से रिलेटेड आ गई, कि बहुत लोग करते हैं क्या है कि वो एक ही हाथ से गाड़ी चलाते हैं। ये देख लो, अपने दूसरे हाथ को रखेंगे इस साइड, यहाँ पे रख लेंगे, और एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे लेफ्ट वाले से, ये ऐसे। गियर बदलना होगा, अपना छोड़ देंगे स्टीयरिंग को, एक गियर बदल लिया ऐसे, फिर दोबारा अपनी गाड़ी चलने लग गई। तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है ना। अब गियर हटा रहे हो, स्टीयरिंग पे हाथ ही नहीं है, मान लो इतने में आगे से कुछ आ जाए, हल्का बहुत भी हो, या फिर आपको हल्का सा टर्न भी लेना हो किसी गाड़ी से बचाने के लिए, तो आप एकदम से यूँ करोगे। अगर दूसरा हाथ हो उसी टाइम पे, तो आप गियर बदलते साथ ही अपना टर्न ले पाओगे ना। तो दिक्कत ही है कुछ ना कुछ। तो
तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए स्टीयरिंग, और एक हाथ इस वाले से अपना गियर चेंज करो और दूसरे हाथ को स्टीयरिंग पे रखो। एक हाथ से ही चलाते हो उससे स्टीयरिंग मतलब गियर चेंज करोगे, स्टीयरिंग फिर खाली रहता है, उस पर कोई हाथ नहीं है, वो फिर अपने आप चल रही है गाड़ी। टेस्ला तो ये है नहीं कि अपने आप चलेगी, तो वो एक बात है, उस पर थोड़ा ध्यान रखा करो। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी गियर से रिलेटेड। कई लोग क्या करते हैं, इस हाथ से गाड़ी चलाएंगे और जो दूसरे वाला लेफ्ट हाथ है उसको गियर पर ही रखते हैं, तो और उसको गियर पे रखेंगे बिल्कुल, मतलब कहीं चले जाओ आप, लंबे टूर पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे और दूसरे हाथ को बिल्कुल यहाँ रखेंगे। पहली बात तो एक हाथ से मत चलाओ, और चला भी रहे हो तो दूसरे हाथ को यहाँ मत रखो, बिल्कुल ही गियर को दबा के रखते हैं ऐसे। जब जब गियर काटना घालना होगा तो ऐसे ऐसे ये देखो घाल देंगे, और जब नहीं तो फिर हाथ को ऐसे ही रखे जाएंगे उस पर, बस नहीं हिलता रहेगा हाथ, कभी यूँ करते रहेंगे, कभी यूँ करते, कभी कुछ। क्या ऐसे नहीं करना चाहिए ना। गियर पे ऐसी दिक्कत भी आती है, क्या बार बार गियर को हिलाते हो, इस हाथ को इसके ऊपर क्यों रखना। अगर आपको दिक्कत ही ज़्यादा हाथ रखने की है तो भाई यहाँ पे एक आर्म रेस्ट लगवा लो, सस्ता सा ही लगता है बाहर से, आप आफ्टर मार्केट एक आर्म रेस्ट लगा लो ताकि आपका हाथ वहाँ पे आराम से रख सको। अगर आप दोनों हाथों से गाड़ी चलानी नहीं बिल्कुल, तो इस पर हाथ मत रखा करो, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, एक मीथ है, मतलब वो लोगों में बहुत ज़्यादा डर भी है हैंड ब्रेक से रिलेटेड। हैंड ब्रेक से रिलेटेड क्या दिक्कत है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मैं भी सोचता था पहले, कि अगर हमारी गाड़ी स्पीड में है या फिर मतलब 60 70 80 कितनी भी स्पीड में है तो हैंड ब्रेक से तो भाई ऐसे डरते हैं लोग, हैंड ब्रेक मत खींचना भाई, हैंड ब्रेक नहीं नहीं नहीं। आप ऐसे नॉर्मली हाथ भी रख दोगे ना स्पीड में कि मैं हैंड ब्रेक खींच दूंगा, डर जाएंगे, हैंड ब्रेक मत खींचना। ये क्या है, मतलब कुछ नहीं होता इससे। मैं आपको बता दूं, अगर आप 70 80 90 100 बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाओ गाड़ी को, हैंड ब्रेक खींच के देख लो। आपने यदि हैंड ब्रेक खींच दिया ना चलती गाड़ी में तो कुछ भी नहीं होना, सिर्फ गाड़ी जो दब जाएगी। और कैसे दबेगी, ऐसा लगेगा किसी ने पीछे से गाड़ी को पकड़ लिया है और एकदम से गाड़ी पे लोड सा आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक थोड़े लग जाएंगे ना चारों टायर्स में, ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी दबेगी और आपकी स्पीड, गाड़ी बंद भी नहीं होगी, स्पीड बिल्कुल डाउन होती आ जाएगी, बिल्कुल आराम आराम से। और एक टाइम पे गाड़ी रुक जाएगी और अगर आपने क्लच नहीं दबाई तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि टायर घिसटेंगे गाड़ी के, पलट जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मिथ बना रखा है, ये कहने को बोलते लोग कि हैंड ब्रेक चलती गाड़ी में खींच दिया तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। बेशक आप करके देख लो, आप चलाओ गाड़ी को और आप हैंड ब्रेक को जो बेशक खींच दो, गाड़ी सिर्फ स्लो डाउन होती आ जाएगी और रुक जाएगी। तो भाई ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो आप नॉर्मल एक आम आदमी करता है कार चलाते समय, ड्राइविंग करते टाइम। तो इन चीज़ों पर यदि ध्यान रखा जाए तो बढ़िया होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होनी नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। तो भाई ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।